और एमपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान भी सामने आया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार 33% महिला आरक्षण को समर्थन देती है। विधानसभा में इसको लेकर संकल्प पारित करने का हम काम करेंगे। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, लेकिन हम आधी आबादी को न्याय दिलाकर रहेंगे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने हमला बोला। कांग्रेस का आरोप है कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है और सिर्फ चुनावी एजेंडा सेट किया जा रहा है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल संसद से पास नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लेकर दिल्ली से लेकर एमपी तक जमकर सियासत हो रही है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा बयान दिया। दरअसल एमपी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इसको लेकर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को समर्थन देती है। विधानसभा में संकल्प पारित करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, लेकिन हमारी सरकार आधी आबादी को न्याय दिलाकर रहेगी। हम सदन में पुनः इस बात के लिए संकल्प पारित करेंगे कि चलो एक बार और समझो और हम सब यहाँ से 33% के आरक्षण के प्रति हमारी सरकार समर्थन देती है। और माननीय मोदी जी को हमारे इस भाव के आधार पर कि उनका बहुत अच्छा निर्णय था, लेकिन कांग्रेस और उनके लोगों ने जो हालत की है वो सबके बीच पहुंचाने के लिए हम जनता में भी और विधानसभा में भी जब तक उनकी बहनों का हक उनको नहीं मिल जाए तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का आरोप यह है कि आरक्षण की आड़ में सियासी निशाने लगाए जा रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देना ही है तो अभी से दे। 2029 से आरक्षण की बात क्यों कही जा रही है? उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पहली बात तो मोहन यादव जी, आपको जानकारी का अभाव है। महिला रिजर्वेशन बिल 2023 में कानून का शेप ले चुका है और उसमें हमने सभी ने मोदी सरकार का समर्थन किया। तो हम तो आज भी कहते कि महिला आरक्षण बिल आप लागू करिए। असल में आप परिसीमन बिल की बात करें जो कह रहे अगले सत्र तक हम पास करा लेंगे। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने नारी शक्ति को धोखा देने का काम किया है और अब राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता भी माफ नहीं करेगी, नारी शक्ति भी माफ नहीं करेगी और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही इस विधेयक को निश्चित ही लागू करेगी। साथ ही कांग्रेस जैसे पार्टियों को संसद में प्रतिनिधि नहीं मिलेंगे जो इस तरह का महिला विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नारी आबादी के साथ खड़ी है। महिला आरक्षण को लेकर फिलहाल सियासत जारी है। विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने के कारण नारी शक्ति वंदन बिल संसद में गिर गया। हालांकि सरकार का दावा यह है कि महिलाओं को आरक्षण देने वाला बिल फिर से लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसानों के मुद्दे पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव। किसानों को लेकर समीक्षा की गई है, ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी। कलेक्टर को गेहूं खरीदी पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम ने कहा करीब 1200 टन रोजाना खरीदी हो रही है, ये भी सीएम ने कहा है और बताया उन्होंने कि 1200 टन रोजाना खरीदी को डबल करना है। तो किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर जानकारी दी। समीक्षा के लिए हमने आज कल बीते दिन भी दोबारा समीक्षा भी करते हुए पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को, अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि अगर दाना थोड़ा सा कटा है तो उसका भी मापदंड बढ़ाया जाए। थोड़ा सिकड़ा है तो उस सिकड़े हुए दाने को भी कुछ परसेंटेज के आधार पर कंसीडर किया जाए। उसी के साथ साथ जो लगभग अभी 1200 टन प्रतिदिन खरीदारी है उसको डबल कर दी जाए और अब हमारे सभी स्लॉट में सभी प्रकार के किसान भाइयों का, छोटे हो बड़े हो, किसी भी कोई भी श्रेणी के हो, सबको अपने खरीदी केंद्र पर जाकर के गेहूं बेचने की प्राथमिकता हमारे उपार्जन। ग्राम पंचायत में भीषण जल संकट बना हुआ है। पनारी, इमलोनिया, सेमरिया और कुड़कुल्हा की आदिवासी बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हैंडपंप और बोरवेल सूख चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियां भी हो रही हैं और लोगों को 2 किलोमीटर दूर जंगल के झरनों से पानी लाना पड़ रहा है। जंगल में बाघ, तेंदुआ और भालू जैसे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग की है।
एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ पेयजल संकट ने लोगों की मुसीबत को दोगुना कर दिया है। पन्ना जिले के पनारी गांव में लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। हालात ये हैं कि लोग 2 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच से पानी लाने को मजबूर हैं। पन्ना जिले की ग्राम पंचायत गेहरा के लोग इन दिनों भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। इमलोनिया, पनारी और सिमरिया जैसे गांव के लोग एक एक बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। कहीं लोग झरने से पानी भर रहे हैं तो कहीं प्राचीन कुओं से पानी भर अपना काम चला रहे हैं। ये हालात कोई आज या कल के नहीं है, बल्कि सालों से यही परेशानी चली आ रही है। लोगों का कहना है कि गांव में केवल 2 हैंडपंप हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है, जल स्तर नीचे चला जाता है और हैंडपंप पानी की जगह हवा देने लगते हैं। बहुत सालन से अब यहीं के हम जब से बचपन से जन्म हुए तो यहीं के पानी भरते हैं। बाकी नहीं है, कहूँ पानी नाले से बिगड़ जाती, तो पानी की बहुत व्यवस्था है। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई नहीं है। तो बड़ी समस्या आती होगी। बहुत पथरीला रास्ता है। हाँ, बहुत समस्या आती है। जानवरों को डर नहीं लगता? लगता है तो क्या करें। हाँ, वो तो आने पड़ता है ना, मजबूरी है। जिस घने जंगल से लोग पानी लाते हैं, वहाँ लोगों को हर वक्त जंगली जानवरों का खतरा सताता रहता है। फिर भी महिलाएं और बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी भरने जाते हैं। समस्या हम जब से समरे ताई के यहाँ जब से भाई उपजे तो ये सही देखिए ताई आओ तो रहे पानी पीढ़ा के हैं। अब जंगल अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, अभी तक नहीं हो पाया है। किसी ने सुनी नहीं बात? किसी ने नहीं सुनी। कितना दूर है गाँव से ये? 2 किलोमीटर। तो बाद बच्चे भी आते होंगे? सब लोग आते हैं, छोटे बड़े सब आते हैं। हर घर नल से जल पहुंचाने के दावे यहाँ पूरी तरह खोखले नजर आ रहे हैं। ग्रामीण शासन और प्रशासन से स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच चुका है और एमपी के 22 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं प्रदेश के 6 शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इनमें खजुराहो और रतलाम में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो इस सीजन के सबसे ऊंचे स्तरों में शामिल है। राजधानी भोपाल और इंदौर में भी तापमान ने नया रिकॉर्ड छुआ है। भोपाल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया, तो ये सामान्य से लगभग 3 डिग्री से ज्यादा है। और इंदौर में 42.2 डिग्री, ग्वालियर में 43 डिग्री और जबलपुर में 42.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। नौगांव, श्योपुर, धार और दतिया जैसे शहरों में पारा 44 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। और इस भीषण गर्मी के चलते कई जिलों में स्कूलों का समय भी बदला गया है और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को राहत दी गई है। कई जगहों पर छुट्टियां भी आगे बढ़ा दी गई हैं। तो वहीं बड़ी कक्षाओं की पढ़ाई सुबह के समय कराई जा रही है और इस स्थिति ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और फिलहाल राहत के आसार नहीं है।